तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। सो मैं एक वीकली एनालिसिस डाल रहा हूँ फॉर दैट कि आपको एक प्रॉपर व्यू मिल जाए कि मेरी थॉट क्या टुवर्ड्स द वीक। कॉज ये वीक बहुत अच्छा होने वाला है। कॉज मोस्टली जो यूएस को छोड़ के बहुत सारे कंट्रीज़ का सीपीआई आने वाला है। जैसे कि यूरो यूएसडी का सीपीआई है और बहुत सारे कंट्रीज़ का, जर्मनी का सीपीआई है। तो उस पर क्या हो रहा है मार्केट्स में हम जानेंगे। और ऊपर से गोल्ड में जो सेटअप्स है और नैस्डैक के ऊपर जो सेटअप्स है एंड मोस्टली इंडियन मार्केट्स के ऊपर जो सेटअप्स है हम उस पर जानेंगे और देखेंगे कि कैसा सेटअप्स हमके लिए अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सो ओके, सो या, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही रहेगी। ओके, सो दिस इज द गोल्ड सेटअप एज ऑफ नाउ। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट द डेली चार्ट इज दैट व्हाट इज माय डेली बायस। सो राइट नाउ मार्केट पूरा बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर ही पूरा अच्छे से बियरिश, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, बुलिश अच्छा चल रहा है मार्केट। डेली इट्स फुल बुलिश। लेट्स गो ऑन अ 4 hourly टाइम फ्रेम। व्हाट्स मार्केट शोइंग ओवर दैट? सो right now only in one time frame which I've analyzed right now in a couple of hours before posting my video. So what I've seen is that gold is bullish on daily, hourly, 30 minutes, 15 minutes, and so forth. So the one time frame which is concerning for us is the 4 hourly time frame. So we will love to see what happens in the next couple of days on Monday and Tuesday. If the market structure shifts in 4 hourly, then we have to look for only for buyers in the market, because that will give us some money out of it. Because if we follow the trend, we will get a money out of it. So 4 hourly, जब तक हम लोग इसके ऊपर क्लोज नहीं करते like 2392 and 2395, we can't get a good structure to go long in the market. Okay, so if we shift to hourly is totally bullish. Because if you check right now over here, it has given this breakout. Okay, the change of character has happened over here. So we are waiting. If you ask me, this zone, this is the 15-minute supply zone. I will love to talk about that also. So yeah, let's focus on hourly. Hourly, this is a breakout structure and the market has retested it and it has gone long from that zone. On 30 minutes, gold is totally bullish. If the market approaches like if this in this zones, okay, if market comes down from this zone, then we can buy from this zone too and can look for a long over here also. So on the 15 minutes time frame, what markets are showing, I will love to remove this zone. The one trade I will take in this week will be a short from 2396 and 23400. Why? Because it's a 15-minute supply zone. A reaction would be seen over there like for at least 30 to 40 pips. And अगर आप एक ट्रेड अच्छे से प्लान करते हो, so मैं वो छोड़ना नहीं चाहता हूँ. Because I was waiting for this level to come. I have shorted the market at a good level. मैंने करीबन like 5% से ज़्यादा मैंने अपना क्लोज किया है अपने फंडेड अकाउंट में. So I'm very happy to trade in gold. So I will have to take this trade, and this trade would give me a good profit. I know I will have to hold this trade, but this trade is really good. So selling from 2400 would be seen, because एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत बुलिश मस्त चल रहा है मार्केट, बुलिश ही मस्त चल रहा है मार्केट. ठीक है, ओके. सो आई विल लव टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. एंड 2400 सेलिंग कैन बी सीन. ठीक है, यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है और फिर हम शायद इधर पुल बैक आके यहाँ पे हम वापस से बाय करके एंड वी कैन सी अ लॉन्ग रन इन द गोल्ड. बिकॉज गोल्ड हमेशा जब भी बड़ा कैंडल आता है, बहुत से लोगों को ऑब्जर्वेशन होता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो मुझसे अग्री करेंगे ये चीज के ऊपर कि जब भी मार्केट बड़ा फॉल करता है, मैं भी देख नहीं रहा अच्छे से, तो या बड़ा फॉल करता है मार्केट, व्हाट मार्केट ट्राइज टू डू, आपको इधर चार्ट में नहीं दिखाता हूँ. व्हाट मार्केट ट्राइज टू डू इज दैट इट ट्राइज टू कम डाउन एट अ शार्प फॉल एंड देन इट ट्राई टू मेक अ small like this setup. So yeah, this try to make a good setup and it tries to come at a supply zone and it causes a selling from over there. Most of the time it happens. So yeah, it's from my observation. अगर मार्केट ये करता है तो भाई मेरे लिए इससे तो कोई चीज हो नहीं सकती. बिकॉज आई हैव बीन सीइंग दिस चार्ट्स फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स. मैंने देखा कि जब भी गोल्ड गिरा है, बढ़ता तो गोल्ड सबको मालूम है कैसे बढ़ता है, एक बड़ी कैंडल फिर उसके बाद साइडवेज, फिर एक बड़ी कैंडल फिर उसके बाद साइडवेज. तो यही चीजें मार्केट फॉलो कर रही है. तो गोल्ड राइट नाउ what I'm trying to say in gold that everything is looking bullish, but leaving the 4 hourly time frame, it's going good. अगर डिप भी आती है तो मैंने डिप आपको बताइए कौन सी बाय करनी है. दिस विल द फर्स्ट डिप ऑन 30 minutes टाइम फ्रेम. 30 minute टाइम फ्रेम का वो डिप है. फिर उसके बाद अगर हम 15 minutes में भी आज आ जाते हैं तो 15 minutes में भी आपको इधर एक जोन मिलेगा बाय करने के लिए. ठीक है,
ये एक अच्छा जोन है, बाय कर सकते हैं हम। ये जोन में भी 2372 से टैप हो सकता है और मार्केट 10 पिप भी 10 सॉरी 10 पॉइंट दे सकते हैं, यानी कि 100 पिप दे सकती है और अच्छा खासा हमको ट्रेड यहाँ पे भी मिल जाएगा 2365 के ऊपर। So this is for the gold, and I hope you are getting some points and good notes from this video. So let's move to what I can say, Nasdaq. Nasdaq is looking good. For me, Nasdaq is the best setups in the forex market as of now, because it has shown a very big bull run, and now it has shifted its change of character from 19,500 levels. So what has market has done? Good bull run. Okay, this one. Okay, sorry, got wrong. So yeah, 1 2 3, so over here 4 5 no 6 7 and so forth. Okay, if this was the high, so for me right now this was a support for the market, because market never made a support over in this zone also. So yeah, this was a support zone, market broke those levels and now we are sustaining below that. So if this shows that if the market approaches 19,500, that's a bearish zone. 4 hourly, of course it will be a bearish setup, because इधर से मार्केट बुलिश bearish होना चालू हो गया है. आई एम रियली गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड फंबल्ड एट दिस पॉइंट. तो मार्केट यहाँ से ही bearish होना चालू हो गया ही है सेम जोन से, बिकॉज इधर भी कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं बना है अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजी. ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में अभी भी वी आर नॉट गेटिंग अ क्लोजिंग अबाउट दिस, सो इट्स स्टिल अ सेलिंग मार्केट फॉर मी on hourly, 4 hour and day, because every big time frame is a bearish zone. But on the other hand, on the what I would love to say, on a half an hour time frame, it has given a break of, it has given a change of character. Okay, it has given a change of character and the lows are been still protected. So until and unless we don't close below 18,725, so below that 30 minutes, 15 minutes and 5 minutes are not showing bearishness. So अगर हम देखेंगे 15 minutes time frame में भी जाके वो भी तो बुलिश ही दिखा रहा था. व्हाट आई वुड लव टू से इज दैट इधर आके बुलिश हो जाए मार्केट, हम यहाँ पे सपोर्ट से भी बाय कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट्स माय मूव, हाउ विल आई ट्रेड नैस्डैक. सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स बुलिश. ठीक है, अभी जब भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ओके, जब भी मार्केट इसको सस्टेन करेगा और रीटेस्ट देगा, तब मैं यहाँ पे रीटेस्ट पे लेके अच्छा खासा एक बाय में ले सकता हूँ फ्रॉम द मार्केट. So this was my Nasdaq analysis. I don't think Nasdaq would love to go more, giving a short covering. I don't think like that, because एक retracement 19,500 से selling जरूर लाएगी उससे, और 19,500 से selling आनी चाहिए. So this was all for Nasdaq. So let's go for some pairs. JBP USD हो गया. ठीक है, JBP USD बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खड़ा है. ठीक है, मैंने इसको एनालाइज करके रखा हूँ. ओके, सो JBP USD अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में था. इट हैज ब्रोकन इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस आल्सो, सो या इट्स बुलिश. ऑफ कोर्स इट इज बुलिश. अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊं तो यहाँ पे थोड़ा हाल अलग है. इट हैज गिवन अ चेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम दिस जोन और एक रीटेस्ट करके सेल है. इनफैक्ट वन ऑफ माय मेंटर्स वाज शॉर्टिंग फ्रॉम दिस जोन एंड आई इनफैक्ट फ्रॉम दैट साइड आई हैव आल्सो टेकन सम शॉट्स एंड आई हैव मेड सम $100 फ्रॉम इट. सो या, सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्लीन रेंज है. ठीक है, और मार्केट का सपोर्ट इधर है. इफ द मार्केट ब्रेक्स 1.28400, आई वुड लव टू सी अ प्रॉपर क्लीन रेंज ऑफ 70 पिप्स, 70 पिप्स जेबीपी यूएसडी खुद दे रहा है आपको. सो आई डोंट थिंक यू शुड मिस दिस ट्रेड, बिकॉज ये अच्छा एक ट्रेड है हमारे पास, और कुछ ऐसे कुछ न्यूज़ भी है शायद से इसका ओके इंटरेस्ट डिसीजन में आने वाला है. सो या, आई वुड लव टू सी व्हाट हैपेंस इन एट लेवल ऑफ 1.2400 प्राइस ऑफ, मैं बोलता ना एक इंटरेस्ट है वहां पे लोगों का. Let's see what happens, and yeah, it's looking bearish for JBP USD, not for buying. Okay, so let's get to Euro USD. What has happened in Euro USD? So in Euro USD, let's go on a daily time frame. Okay, sorry about the noise of that. Yeah, in daily time frame, it's still bullish. It has not given a break. 4 hourly, okay, 4 hourly it's bearish. That's for sure. And yeah, we will look for sales then. Okay, so on an hourly trade Friday का एनालाइज किया हुआ शायद से मेरा, या ये बहुत ये लेवल ब्रेक ही नहीं किया. So what I was waiting for this change of character to happen.
व्हाट इफ द मार्केट, कॉज एक बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है ये हफ्ते पूरे यूरो यूएसडी में, क्योंकि यूरो यूएसडी में बहुत सारे अच्छे खासे न्यूज़ भी है जो अफेक्ट करेंगे उसके पैर को, एंड अच्छा रेंज में भी बैठा है, तो शायद से हमको एक अच्छा लेवल प्ले कर देना चाहिए. सो एक मस्त एक लेवल है, ठीक है. ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग ओवर हियर इज दैट ये सब मैंने से प्राइजेशन को एक वाइट लाइन से सिर्फ जज किया है. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट if the market try to sustain above this, so after a retest, okay, after a retest we will plan a long, and what's the target of the long? So it's like 30 reps. I think this is a good trade because these pairs have been just going up and down sideways. When the last quarter 2 has just shut, quarter 3 has started. From that time it has not shown a good momentum. So for me, euro USD 30 pips be like is like भाई दे दी भाई चल जाएगा. So yeah, we can take a good loss and we can take a good trade over here too. So if it don't want to go up, it just want to go come down. So at an hourly chart, this is a support zone from the market, and if we close below 1.0800, so yeah, we will get a good selling zone at a retest. And I'm not thinking to go short on euro. I don't know why. Just charts are showing the bullishness. Daily is bullish, 4 hourly, and other pairs are getting bearish. So I don't think right now that we should go short on the euro USD. But after a break, yes, of course we can go. So this was all for euro USD and everything for the gold. I hope you got something to learn from this channel. And let's just change the scene. So yeah, so it is what it is. मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And if you love my analysis, kindly give a like button and go do a subscribe for me. That would be a blessing for me. So और consistent वीडियो में डालूंगा. And मैंने कुछ ट्रेड्स किए, तो मैं हफ्ते का अगर मैं बताऊँ तो मेरा PNL अगर आप देखोगे, तो अगर मैं ये वाला एनालिसिस पे आऊँ, सो एनालिटिक्स पे अकाउंट ओवरव्यू, सो 5.547 हो चुका है. लास्ट टाइम मैंने रेडियो बना था कुछ रफली में प्लस था 3% के 2% के आसपास. तो या आई हैव बीन डूइंग गुड. सिर्फ मैंने 5 डेज मैंने क्रॉस कर दिया है. या अभी सिर्फ और 5%, देन आई एम डन विद द फेज 1. देन आई विल लव टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट विद वी एंड व्हाट आई डू. बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि अकाउंट बेच दूँ और 50,000 अकाउंट का ले लूँ. So yeah, let's see what happens and what not. I will have to see on the other side. Next week we will get a video for the next analysis. तब तक के लिए अपडेट रहना. शायद से मैं एक वीडियो डाल भी दूँ ये हफ्ते के अंदर अगर मुझे टाइम मिले तो. Cause I'm being a job and college student, so I don't get time to show video. So weekly में टाइम मिल जाता है, मैं डाल देता हूँ. So yeah, it is what it is. शायद से मैं लाइव आने का भी ट्राई करूँगा. Most of my colleagues I've joined a community ऑफ टॉप जी, अगर आप जानते रहेंगे तो मैंने उनके साथ एक कोर्स भी किया है. आई हैव डन विद देम. सो अगर आपको उनके साथ करना है तो मैं मेरे को कमेंट में डाल दो. एंड हैविंग सेड दैट, मोस्टली मिलते हैं ऑन द अदर साइड ऑन द नेक्स्ट वीक. शायद से एनएफपी है ये हफ्ते, सो प्ले वेल. शायद से उसके पहले मैं एक वीडियो भी डाल दूँ एनएफपी के लिए. बट या इट इज व्हाट इट इज. वी विल सी ऑन द अदर साइड ऑन सैटरडे और संडे. मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय. रेड लाइफ को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो. तब तक के लिए पीस आउट.